हेलो एवरीवन। मेरा नाम सूरज आनंद है और रैपिड बूम में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक नए कोर्स का जिसका नाम है क्रैश कोर्स। इसका जो नोटिफिकेशन है मैंने काफ़ी दिन पहले आप लोगों को दे दिया था और जो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन की अगर मैं बातें करूं तो वो काफ़ी एक्टिव मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं। तो आज की क्लास के बारे में मैं बता दूं तो आज मैं इकोनॉमिक्स पे आप लोगों की चर्चा करने आया हूं। इकोनॉमिक्स एक जो सब्जेक्ट है उसकी शुरुआत, या फिर ये मान करके चलिए ये जो क्लास है ये एक कहते हैं ना कि एक इंट्रोडक्टरी क्लास जिसको हम ओरिएंटेशन क्लास के नाम से जानते हैं, तो ये क्लास वही है। अब बातें करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स को मैंने 5 भाग में डिवाइड किया है। अब ये 5 भाग ही क्यों, ये सब मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप ज़रा सब्जेक्ट को ध्यान दीजिएगा। तो जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है ना, जो हमारे इकोनॉमिक्स भैया हैं वो यूपीएससी में काफ़ी बड़ा एक रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जितने भी करंट से क्वेश्चन होते हैं वो इकोनॉमिक्स से ही ज़्यादातर देखे जाते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं पेपर या फिर क्वेश्चन एनालिसिस की, तो 2022 में जो क्वेश्चन आए थे इकोनॉमिक्स से वो करीबन करीबन 20 क्वेश्चन आए थे। यानी कि अगर एवरेज की अगर मैं बात करूं तो 20 से लेकर के 22 तक जो इकोनॉमिक्स के जो सवाल हैं हमारे प्रीलिम्स में ये देखने को मिलते हैं। और 2016 में शायद 18 थे, फिर 17 थे। मतलब इस तरह से एक एवरेज निकाल करके आप लोगों को मैंने बताया है कि ये जो क्वेश्चंस का जो नंबर है, क्वेश्चंस की जो संख्या है वो 20 से लेकर के 22 होने वाली है। ठीक है, तो इन भैया को भूलना नहीं है। अगर कोई सोच करके बैठा हुआ है कि इस भैया को हम इग्नोर करते हैं तो ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर इस भैया को आपने छोड़ा तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रीलिम्स है वो रह गया। अब मैं बातें करता हूँ जो डिवीज़न मैंने अपने हिसाब से करा है। तो इकोनॉमिक्स में मैंने 5 डिवीज़न किया है, यानी 5 पार्ट्स में मैंने उसे बांटा है। तो पहला जो डिवीज़न आप लोगों के सामने है वो है कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी मैं सिर्फ ये इंट्रोडक्शन क्लास है, जिस हिसाब से मैं क्या करूँगा, सारी चीज़ें आप लोगों को टॉपिक लिखवा दूंगा, आप लोग लिखते जाइएगा और एक एक करके हम इसको बाद में समझेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है दोस्तों, नेशनल इनकम की बातें होती हैं, बैंकिंग की बातें होती हैं, इसी के साथ ही जितने भी एक्सटर्नल सेक्टर वगैरह हैं इनकी बातें होती हैं, मनी की बातें होती हैं। इसी के साथ ही हम दूसरे फेज पर आते हैं, यानी दूसरे अपने पार्ट पे आते हैं। तो जो दूसरा हमारा पार्ट है वो है सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होंगी तो घबराने वाली बात नहीं है। और आप लोगों को एक चीज़ पता है, जब सूरज हो साथ तब डरने की नहीं है कोई बात। तो पहला बता दिया कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा हमारा जो है वो सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स है। सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स में अगर मैं बातें करूं तो वो हमारा एग्रीकल्चर आ जाता है। इसी के साथ ही हमारे इंडस्ट्री पर जितनी भी बातें होती हैं और उसी के साथ ही साथ सर्विसेज पर जो भी बातें होंगी वो हम इसी में पढ़ेंगे। तीसरे पर हम आए तो जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस की बातें अगर हम करते हैं, जैसे कि WTO आते हैं, या फिर जितने भी अदर आप कह सकते हैं कि जितने भी अदर ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं वो हमारे इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि जिसको मैंने तीसरे पार्ट में रखा है, वो यहाँ पर हमारे सामने दिखाई देता है। चौथा जो पार्ट है वो है रिपोर्ट का पार्ट। अब रिपोर्ट दोस्तों, यूपीएससी में सिर्फ एक सवाल आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आता है, इसका ऐसा मार्जिन होता है। लेकिन मैं एज अ गाइड, मुझे एज अ मेंटोर ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ये टॉपिक पढ़ना ना पढ़ना आपके हाथ में है। अब इस टॉपिक में क्या है, इस टॉपिक में हम बातें करते हैं सोशल सेक्टर के बारे में, यानी कि कह सकते हैं जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो इसी टॉपिक में, रिपोर्ट्स में हम देखते हैं। पांचवा जो पार्ट है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उस पार्ट का जो नाम है वो है करंट अफेयर। दोस्तों, यूपीएससी अगर क्लियर करना है ना तो मैं आप लोगों को पर्सनल एक सजेशन देता हूँ, करंट अफेयर को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जहाँ करंट अफेयर छूटा वहाँ आपके हाथ से प्रीलिम्स गया। तो करंट अफेयर में इकोनॉमिक की अगर बात करूं तो बजट हो जाते हैं, सर्वेज हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती हैं। ये सारी चीज़ें मैं करवाऊंगा। और अब एक बार और मैं आप लोगों को रिपीट करवाता हूं, याद मेरे साथ गिनते रहिएगा। पहला जो है वो है
कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने मनी देखा था, बैंकिंग देखा था। दूसरा जो है हमारे सामने कॉन्सेप्ट ऑफ दूसरा जो था हमारे सामने वो आया था सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने एग्रीकल्चर देखा था, इंडस्ट्री देखा था। तीसरा जो हमारे सामने उभर करके आया था वो ऑर्गेनाइजेशंस आया था, जिसमें हमने इंस्टीट्यूशंस की बातें करी थी, चाहे WTO हो गया। चौथा जो हमारा आया था वो रिपोर्ट आया था, जो कि सोशल सेक्टर से बातें की जाती हैं। पांचवा हमारा जो आया था वो है करंट अफेयर। दोस्तों ये 5 पांडव हैं, ये 5 आपके पिलर हैं, ये 5 आपके टाइप हैं, जो कि इकोनॉमिक्स में आपको सारी चीज़ें करवा करके मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ। अब जो वीडियो है ये एंड करने का टाइम आता है, और एंड करते करते मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, वाई मी, मुझे ही क्यों देखें, मुझे ही क्यों सुने। तो इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो आप लोगों को मैं बताऊँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहाँ पर भी हूँ, सब आप लोगों की ही वजह से है, और ये वजह सिर्फ और सिर्फ है भरोसे का, ट्रस्ट। दोस्तों ट्रस्ट, एक वेब सीरीज में देख रहा था और उसमें यह बताया गया था कि द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रस्ट, चीप पीपल कांट अफोर्ड इट। और ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आप लोगों ने मेरे पे विश्वास दिखाया, आप लोगों ने मेरे पर विश्वास जमाया, जिस तरह से जा कर के मैं आज आप लोगों के सामने आ करके फिर से सारी चीज़ें करवा रहा हूँ। तो ये विश्वास बनाए रखिएगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत आगे लेकर के जाने वाली हैं। उसी के साथ ही मैं आप लोगों को और बात करूं, वाई मी में ही दूसरा पार्ट है, वो है कि जो नोट्स वगैरह होंगे, आप लोगों को पता है कि जब भी मैं आता हूं तो एक बहुत लंबा खेल खेल करके जाता हूं। तो जब मेरे ही नोट्स आप लोगों ने पहले भी पढ़े थे, मैं पूरे एंशियंट को, पूरे मेडिवल को, पूरे मॉडर्न को 1 से 2 पेज में ख़त्म करने की काबिलियत रखता हूँ। तो इकोनॉमिक्स में अगर मैं एंटर करता हूँ ना दोस्तों, तो ये मान करके चलिए सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कंसाइज वे में आप लोगों के सामने आने वाली हैं। बस हाँ, नोट्स के लिए जल्दीबाजी मत करिएगा कि सर नोट्स कब आएंगे, नोट्स कब आएंगे। दोस्तों एक बार कोर्स मेरा पूरा ख़त्म हो जाए, नोट्स सारी चीज़ें इन प्रोसेस अभी चल रहा है, तो वो जैसे ही ख़त्म होगा आप लोगों पर बिना बताए, बिना पूछे सबसे पहले आप तक ये सारी चीज़ें पहुंचने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, और इसी के साथ ही अब हम क्या करेंगे अगली क्लास से, जो हमारा इंट्रोडक्शन होगा, चाहे आप कह सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, एक एक करके हम टॉपिक को आगे बढ़ेंगे और अपने प्रीलिम्स को जल्दी से क्रैक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।